ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ के मुताबिक किसी भी आइसोलेटेड जगह के अंदर, आइसोलेटेड किसको कहते हैं? आइसोलेटेड कहते हैं जिसके अंदर से मास एनर्जी न बाहर जाए न बाहर की मास एनर्जी अंदर कोई शरीक कर ले। इससे कहते हैं जुदागाना निज़ाम, आइसोलेटेड सिस्टम, अलग तलग। तो कहते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ऑलवेज बी रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ इन आइसोलेटेड सिस्टम। सिंपल अल्फाज में आप लिखें, दिस लॉ स्टेट दैट momentum of an isolated system before and after collision must be remain the same. पहले मैं एक छोटा सा डेली लाइफ से एक एग्जांपल देता हूं और फिर आपको मैं इसका प्रूफ करवाता हूं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो छोटे मास हैं, एक 2 kg है, एक 3 kg है। अब हुआ ये कि इसका जो स्पीड है, इसका जो v है वो फर्ज करे 3 है और इसका जो स्पीड है वो फर्ज करे है, इसका स्पीड है फर्ज करे वो है 2। ये इसके मास गिवन है बेटा। ये दोनों आपस में यूं आए, दोनों आपस में कहीं टकराए, टकराने के बाद एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। टकरा गए, टकराने में वेलोसिटी में तब्दीली हुई नहीं हुई, बहरहाल मैं एक सिंपल सा सिचुएशन दे रहा हूं। अब हुआ ये कि ये जो 3 वाला मास है ये इधर आया और 2 वाला इधर आया। फर्ज करें ये इसकी वेलोसिटी 2 है, इसकी वेलोसिटी 3 है। अब मुझे बताएं कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना था? 3 × 2 6। इसका मोमेंटम कितना था? 3 × 2 × 6। कोलिजन के बाद इसका कितना है? 6। इसका कितना है? 6। इन दोनों का सम कितना होगा? 12 न्यूटन सेकंड। इसका कितना है? यही बेसिकली इस लॉ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहे कि कोलिजन से पहले दोनों का सम और कोलिजन के बाद दोनों का सम बराबर होने चाहिए। यहां पर मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट इस्तेमाल कर दिया। कोलिजन के दौरान वेलोसिटीज में तब्दीली होती है, लेकिन वो मैं आपको फिर सिखाऊंगा। वो 4 केसेस हैं कि मास बड़ा हो, छोटा हो, इधर हो, उधर हो, तो सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त मैं उसको फिट नहीं करवाऊंगा। मैं सिर्फ आपका आइडिया बनाना चाह रहा हूं कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो है आपका मोमेंटम अगर एक जैसा है तो उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो फार्मूला वगैरह वो आपको भी मैं करवा के दे रहा हूं। अब इसका प्रूफ देखें। फर्ज करें मेरे पास ये एक मास है और एक मेरे पास ये मास है, एक मेरे पास ये मास है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये इनिशियल u1 से और ये इनिशियल u2 से आपस में आए, यहां पे टकराए। टकराने के बाद ये वाला मास इधर चला गया, ये वाला मास इधर चला गया। मास में कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन वेलोसिटी में तब्दीली हुई। ये अब v1 बना और ये अब v2 बना। चेंज हो गए ना वेलोसिटी। अब v1 ज्यादा भी मुमकिन है, कम भी मुमकिन है। जब ये दोनों आपस में टकराए
इन दोनों ने आपस में एक फोर्स F1 शेयर किया, 2 ने 1 पर या 1 ने 2 पे लगाया। टकराने के बाद भी यही फोर्स है, लेकिन अब उसका पोजीशन चेंज हो गया। अब 2 1 हो गया, 1 2 हो गया। बात समझ में आ रही है? दोनों मामलात तो नहीं चल सकते ना। अगर M1 M2 की तरफ जा रहे तो फिर M1 फोर्स लगाएगा, अगर 2 इस पे आएगा, और अगर दोनों जा रहे हैं तो एक ज्यादा होगा एक कम होगा, लेकिन कोई सिंबल तो हमने यूज करना है, 1 2 या 2 1। यहां इससे मुराद है कि 2 1 पर लगा रहा है, इससे मुराद है कि 1 2 पे लगा रहा है। इन दोनों के साइन अलग होंगे। क्यों? यहां पर दोनों करीब आ रहे हैं तो यहां एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अगर इसका सिंबल आप प्लस लेंगे तो इसका सिंबल आप माइनस लेंगे, बाकी है दोनों बराबर, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा जी, अब देखिए मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि F12 बराबर है F21 के। यहां पर मैं लिखता हूं MA माइनस MA। तवज्जो के साथ देखें, बिल्कुल तसल्ली हो बिल्कुल। यहां बात हो रही है 1 की, तो यहां बात हो रही है 2 की। ये जो एक्सेलरेशन है ये है डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहां पर M2 है और इस एक्सेलरेशन से मुराद डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब ये जो डेल्टा V है ये किसकी वेलोसिटी में तब्दीली है? ये M1 की वेलोसिटी में तब्दीली है, और M2 ये इसकी वेलोसिटी में तब्दीली है। अब डेल्टा V से मुराद है फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैंने लिखा M1 इंटू ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो ये आएगा V1 माइनस U1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और डेल्टा V यहां M2 के लिए ये इनिशियल था, ये फाइनल है, तो V2 माइनस U2। अब चूंकि टकराने का वक्त दोनों के लिए एक जैसा है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों का टाइम एक ही है कि नहीं? यानी जितनी देर के लिए ये इससे मिलेगा उतनी देर में ये भी मिलेगा, तो कांटेक्ट टाइम दोनों का एक है, कोलिजन टाइम दोनों का एक है, लिहाजा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। जो बच गए उसको आपने अरेंज करके लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए M1 अपनी जगह लिखा मैंने, V1 माइनस U1 और माइनस M2 V2 माइनस U1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको वहां लेके जाइए, इसको यहां लेके आइए। ये बना M1 V1। अब ये इधर आएगा तो प्लस M2 V2, ये उधर जाएगा तो आएगा M1 U1 और ये आएगा M2 U2। बेटा दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये है मैथमेटिकल, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको बहुत तरीकों से हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो मैंने अभी तरीका इस्तेमाल किया ये नहायत ही सादा तरीका है और आप जैसे छोटे बच्चों के लिए है।
मतलब अगर ये वीडियो कोई बड़े बच्चे देखे तो उसके जहन में ये ना हो कि सर तो बहुत नीचे नीचे आ रही है, पता नहीं क्या है। असल में मुझे वीडियो आप जैसे छोटे बच्चों के लिए बनाना है। मैं चाहूँ तो इसको मैं बड़ा अच्छा भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना इल्म भेजना नहीं है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है ना? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके।